गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है हॉस्टल वर्सेस पीजी। यानी कि पीजी और हॉस्टल में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हॉस्टल में मैं खुद से रहती हूँ, तो अब बहुत अच्छे से बता पाऊँगी आपको कि हॉस्टल में क्या क्या होता है। और पीजी का थोड़ा बहुत आइडिया है, मेरी एक दो फ्रेंड तो जानते हैं कि सबसे पहले तो हॉस्टल के एडवांटेज। देखिए, सबसे पहले हॉस्टल जो होता है वो अफोर्डेबल होता है। अफोर्डेबल क्यों होता है कि मोस्टली जो हॉस्टल्स होते हैं वो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट की फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस भी मैनेज हो पाए, राइट। तो वो आपको बहुत नॉर्मल प्राइस का मिल जाता है। सेकंड, हॉस्टल में फ्रेंड्स बनाना बहुत इजी होता है। उसका रीज़न है कि आपकी बैच के आपके बहुत सारे फ्रेंड्स उसी में रह रहे होते हैं, आपकी बैचमेट रह रहे होते हैं, तो वही आपके फ्रेंड बन जाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते फ्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि जिनके साथ आप स्टडी करने वाले हो वही आपके रूममेट्स भी होने वाले हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो एडवांटेज है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। मतलब आप कितने भी इंट्रोवर्ट हो, लेकिन फिर भी आपकी इंजॉयमेंट बहुत होने वाली है। आप देखोगे कि आपके रूम में महफिल जमी है लोगों की, इतने सारे फ्रेंड्स आपके रात के 1-1 बजे 2-2 बजे आ रहे हैं। तो आप मतलब हॉस्टल में लॉनलीनेस या फिर अकेले नहीं फील करोगे, क्योंकि अगर आप बाहर भी जाओगे तो देखोगे कि कोई ना कोई आपके बैच का बाहर भी घूम रहा होगा कॉरिडोर में, तो वहाँ पे आपकी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली आप हॉस्टल में बोर नहीं हो सकते, ये गारंटीड है। जैसे मैं वीडियो भी शूट करती हूँ, कोई ना कोई आ जाता है। तो ये एडवांटेज है हॉस्टल के। इसके अलावा आपका खाने पीने की आपको टेंशन नहीं होती। मतलब हॉस्टल में ना आपको, जैसे आपकी मम्मी घर पर टाइम टू टाइम आपको खाने के लिए रिमाइंड कराती है, वैसे ही मेस की टाइमिंग होती है, मॉर्निंग की, लंच की, डिनर की। तो आपको खाने के लिए सिर्फ जाना होता है, खाना क्या बनाना है उसकी टेंशन नहीं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं हॉस्टल की। अब जान लेते हैं थोड़ी सी डिसएडवांटेज। हॉस्टल में रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, और हॉस्टल का टाइम होता है किसी का 7, 8, मैक्स टू मैक्स 9। उसके बाद में आप बाहर नहीं जा सकते, और इस बीच भी अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको साइन करके जाना होता है, उसके बाद आपको साइन करना होता है। अगर आप लेट हो गई तो अपने वार्डन को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये रूल्स होते हैं, हालांकि आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं, बट कभी कभी वो हेडेक भी लगता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए लिमिटेशंस हो जाती हैं। जैसे आप आयरन करना चाहते हो अपने कपड़ों को, तो प्रेस रखना उतना अलाउ नहीं होता है। इंडक्शन यूज़ नहीं करने देते हैं, क्योंकि कभी भी आपके रूम की चेकिंग हो सकती है, तो अगर आप रखते भी हो तो चेकिंग में वो पकड़ा ही जाना है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज आ जाते हैं, और कभी कभार मेस का खाना भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि हर चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब जान लेते हैं पीजी के बारे में। पीजी बेसिकली क्या होता है कि सपोज किसी का घर है और उसने अपना रूम एक रेंट पे दे दिया, तो वो बेसिकली पीजी हो जाता है, राइट। तो ये क्या है, आपको प्राइस वाइज कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि सपोज किसी ने आपको रूम का रेंट तो 5000 या 6000 दिया है, बट आपका मंथली जो एक्सपेंस है ना उससे डबल हो जाएगा। मतलब रूम रेंट 5000 है तो आपका मंथली एक्सपेंस 10000 हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको मोस्टली खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन खुद बना पाओ, तो आप बाहर से ऑर्डर करने लग जाते हो। मतलब स्टार्टिंग में तो बना लेते हो, पर फिर धीरे धीरे आप बोर हो जाते हो और बाहर से कुछ ज़्यादा ही खाने लगते हो। तो इससे आपको हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं, और आपका जो एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। हॉस्टल से तो पीजी का एक्सपेंस डबल होता ही है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे कि मोस्टली जो पीजी होते हैं वो कॉलेज के पास तो होते नहीं हैं, दूर ही होते हैं, तो ट्रांसफर खर्चा फिर आने जाने का अलग से हो जाता है। तो पीजी ज़्यादा महंगा पड़ता ही है। इसके अलावा पीजी में आपको प्राइवेसी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपके कोई फ्रेंड नहीं होते हैं। आप बाहर से अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है, बट कब तक बुलाओगे। हॉस्टल में ऐसा नहीं है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ ही रह रहे होते हैं, प्राइवेसी नहीं मिल पाती है। और आपको मतलब थोड़ा पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स बार बार आ रहे होते हैं, बट वो आपकी नेचर पे आपको लिमिटेशन ऐड करके रखनी होती है, तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, राइट। बट पीजी में आपको लोनलीनेस भी ज़्यादा फील होगी, क्योंकि वहाँ पे आप कॉलेज से जाने के बाद में बिल्कुल अकेले ही रहने वाले हो। फ़ोन पे फैमिली से कितनी देर बात करोगे, 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद आप अकेले ही रहने वाले हो। कोई भी फ्रेंड आपके
दो दो मतलब डेली डेली तो नहीं मिलने आएगा ना, तो बेसिकली पीजी में लॉन्लीनेस होती है। बेसिकली पीजी मतलब पॉजिटिव, तो बेसिकली पीजी के पॉजिटिव पॉइंट्स ये होते हैं कि आपको फ्रीडम मिलती है, आपको किसी को आने जाने से पहले इन्फॉर्म नहीं करना होता है, किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में लेट हो गए तो आपके घर फ़ोन पहुंच जाता है, तो वो पीजी में नहीं होता है। और बेसिकली जो पीजी लेते हैं ना वो मोस्टली वही लेते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा आउटिंग्स पे जाना हो, या फिर बहुत ज़्यादा उनके फ्रेंड आ रहे हों उनके रूम पे, ये सब जो लेना चाहती हैं वही लेते हैं पीजी। हालांकि ऐसा नहीं पीजी की बहुत ख़राब है, बट एक है ना कि अगर आप फ्रेंड्स को इंजॉय करना चाहते हो तो आपको हॉस्टल ही लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको अकेले रहने का मौका तो लाइफ में मिलेगा ही। सपोज आप जॉब कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हॉस्टल हो, ज़रूरी नहीं है, बट पीजी या फिर अकेले तो रहना ही पड़ेगा ना जॉब के लिए आपको। तो ये जो हॉस्टल का एटमॉस्फेयर है वो नहीं मिलेगा दोबारा, वो सिर्फ आपको कॉलेज में ही मिलेगा। और हॉस्टल लाइफ ना बहुत अमेजिंग होती है, मतलब हर दिन सेलिब्रेशन, हर दिन दिवाली होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हॉस्टल और पीजी में। आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे तो हॉस्टल बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन करना, मस्ती करना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो अकेले डिप्रेशन में ही चली जाऊँगी, तो फिर मेरे लिए तो हॉस्टल बेहतर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।